हेलो प्यारे मित्रों, रुकिए रुकिए रुकिए। अभी तक आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाए? क्यों नहीं बोल पाए? क्या मिस्टेक कर रहे थे? क्या कॉन्सेप्ट को सही नहीं समझ पा रहे थे, या फिर डेली के सेंटेंस रट रट के परेशान हो गए हो? यदि आप डेली के सेंटेंस रट रट के परेशान हो गए तो कॉन्सेप्ट समझिए हमारे साथ, और आइए एक एक करके हम चीज़ों को सीखते। क्यों नहीं बोल पा रहे थे इंग्लिश? व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक, व्हाट इज द मिस्टेक टू स्पीक इन इंग्लिश? इंग्लिश बोलने में क्या मिस्टेक होती है, आइए जानिए हमारे साथ, जुड़िए चैनल से। और देखिए प्यारे मित्रों, आज हम करने वाले हैं डे 11, और अभी तक हमने डे 10 कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आप सभी ने एक एक लेक्चर को अच्छे से देखा है, एक एक क्लास को अच्छे से अटेंड किया है। और अगर आप एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट यू वांट टू लर्न, अगर तुम सीखना चाहते हो, तुम लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक के सारी क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप एक बार वो क्लासेस कंप्लीट कर लोगे तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग है वो अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम, वो एम में, बिजी, आई एम बिजी में तैयार हूँ, आई एम रेडी में तैयार नहीं, आई एम नॉट रेडी, इस तरह के सेंटेंसेस। अभी हम टू वी इन परफेक्ट, इन डिटेल, विद डिटेल पढ़ने वाले हैं, और वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज हम टू वी को लगभग फिनिश कर देंगे, और इस संसार के किसी भी कोने में जाकर टू वी से रिलेटेड सेंटेंस आप आसानी से बोल पाओगे। तो देखिए, आप सभी से बड़े विनम्र निवेदन है कि आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू, आप सभी को प्लेलिस्ट में जाना है, एंड प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोडेड है, तो अपलोडेड वीडियो को एक एक करके, एक एक लेक्चर्स को आपको अटेंड करना है। एंड ऑल ऑफ यू नो यू हैव टू मेक नोट्स, बिकॉज एंड यू all of you have to practice. All of you know practice is most important thing. ओके, तो हम वीडियो देखिए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या है टू बी? तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम टू बी को जानते हैं प्रेजेंट में, और हमने वो डिटेल से इसको जान चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट जब हम एक समय से कुछ होते हैं, एक समय से यदि आप कुछ हो, जैसे भाई सुबह से बिजी है, वह 2 साल से टीचर है, वह 3 साल से टीचर है, इस तरह के सेंटेंस को हम यदि इंग्लिश में बोलना चाहें तो बी विल हैव टू हेल्प टू बी इन प्रेजेंट। तो देखिए प्यारे मित्रों, जैसे इसके हमने कुछ फैक्टर्स पढ़ रखे हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है सिंपल, हमने पढ़ रखा है नेगेटिव, हमने पढ़ रखा है इंटेरोगेटिव। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी WH वर्ड इंटेरोगेटिव। क्या होते हैं? हम 3 1 2 3 हम सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव इन प्रीवियस क्लासेस, and this is your target and this is your aim to complete previous classes, to go into playlist, and you will have to see and you will have to watch the all uploaded video, and you will have to make a notes for practice, and for a quick revision you will have to make a notes. ओके, देखिए प्यारे मित्रों, आज हम समझने वाले हैं ODWH इंटेरोगेटिव। What is WH interrogative actually work? What is exactly WH word? With the help of to be in present, we will have to speak WH interrogative sentence. कैसे बोले? How to speak? क्या बोले? What to speak? कहाँ बोलो? Where to speak? देखिए जरा, हमको क्या मिलने वाला है? तो एक समय से जब हम कुछ होते हैं तो सिंपल के लिए हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट। आफ्टर इट वी हैव टू यूज हैज, हैव, इसके जस्ट बाद हमें यूज करना है बीन, इसके जस्ट बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर इट हैज, आफ्टर इट बीन, आफ्टर इट ऑब्जेक्ट। आफ्टर इट प्यारे मित्रों हमें यूज करना है सेंस। आफ्टर इट वी हैव टू यूज टाइम। देखिए प्यारे मित्रों, ये ठीक है, इसका क्या मिलने वाला है सेंटेंस? जैसे तुम 2019 से 2019 से एक टीचर, ठीक है प्यारे मित्रों,
we have one sentence, now we have to speak in English, now we have to translate it. You, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? यू के साथ क्या लगाना है हमें? हैव बीन. यू हैव बीन, ऑब्जेक्ट क्या है? अ टीचर. यू हैव बीन अ टीचर सिंस 2019. इस तरह से मैं ऑल ऑफ यू नो, और आप सभी जानते हो कि द वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर से इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एंड द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर से इट इज कॉल्ड टाइम. वह शब्द जो कि से के बाद यूज होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, और पहले वाले को हम कहते हैं टाइम. तो प्यारे मित्रों, तुमको एक बात हमेशा याद रखना है जीवन में, और याद क्या रखना है कि तुमको क्या लगता है कि हम ऐसे ही अपने स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे? नहीं, टाइम पास से काम नहीं चलने वाला है. और सबसे पहले तुम ये चाहते हो कि हम अपने बाहरी संघर्ष से लड़ें, बाहरी संघर्ष को जीते, बाहरी लड़ाई को जीते? नहीं, सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी. और इसके बाद आप जब अंदर की लड़ाई जीत जाओगे तो आप पाओगे कि बाहर के सारे संघर्ष, बाहर की सारी लड़ाइयाँ बहुत आसान हो गई. यानी सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जीतना होगा, इसके बाद दुनिया के बारे में सोचना है. पहले खुद पर कंट्रोल करो यार, खुद पर कंट्रोल करो कि यस मुझे इंग्लिश सीखना है. ईच एंड एवरी वर्क इन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में जो भी काम है, अर्निंग हो, लर्निंग हो, कोई स्किल डेवलपमेंट हो, कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, कोई सा भी टारगेट हो, ईच एंड एवरी टारगेट इज इन योर माइंड. वो यही मैटर कर रहा है, वॉट मैटर कि आप उस काम. ऑल ऑफ यू नो आवर माइंड वर्क्स. हाउ टू आवर माइंड वर्क्स? हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग एक बार में एक काम करता है. यदि आप खा रहे हो तो उस टाइम पर आपको खाना है. यदि आप डांस कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको डांस करना है. यदि आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर आपको पढ़ना ही है. यू विल हैव टू डू ओनली वन वर्क इन अ टाइम. एक समय में आपको एक काम करना है. ऑल ऑफ यू नो फर्स्ट यू ऑल हैव टू विन योर इनर फाइट. यू डोंट हैव टू विन योर आउटर फाइट. If you are able to win your inner fight, you feel the outer struggle and outer fight has been very easy for you. That is why all of you have to win first your inner fight. After it you feel the outer fight and outer struggle is has been very simple, easy and normal for you. After it you are able to succeed. After it you are able to get a successful life, and you will be able to standard life. You will be able to your a confident life. That is why. तो आपने जो ठान लिया है उसको करना होगा. यदि आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश सीखना है तो पूरी यूट्यूब पर, पूरी क्लासेस में, कहीं पर भी किसी भी कोर्स को आप एक बार ज्वाइन करिए, और उसको जब तक वो कम्प्लीटली फिनिश ना हो जाए तब तक उससे आप जुड़े रहिए. दैट इज वाई. इसी कारण, इसीलिए तो आप सभी याद रखना, इन अ टाइम ओनली वन वर्क, ओनली वन वर्क इन अ टाइम. इट इज द की टू सक्सेस. और जितने भी संसार में लोग हैं, द पर्सन, वो सबकी क्या बीमारी है? ओनली वन प्रॉब्लम टू ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड. इन अ टाइम मेनी वर्क्स, एंड यू हैव टू लर्न इन अ टाइम ओनली वन वर्क. ओके, तो देखिए प्यारे मित्रों, हम नेगेटिव सीखते हैं. नेगेटिव में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट इंग्लिश बनाना है. इसकी जस्ट बाद हमें हैज इफ. आफ्टर इट वी हैव टू स्पीक नोट. आफ्टर इट वी हैव टू स्पीक बीन. आफ्टर इट वी हैव टू स्पीक ऑब्जेक्ट. आफ्टर इट वी हैव टू स्पीक सिंस. एंड फोर, आफ्टर इट वी हैव टू स्पीक टाइम. देखिए प्यारे मित्रों, क्या मिलने वाला है हमें इसमें सेंटेंस. जैसे हम सुबह से व्यस्त नहीं हैं. हम सुबह से व्यस्त नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाना है वी. वी के साथ क्या यूज करने वाले हैं? हम हैव. we have. After it we have to use not. After it we have to use been. We have not been busy
सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। और देखिए प्यारे मित्र, इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमें यूज करना है हैज हैव। और आप सभी पता है इसमें हमको क्या मिल जाता है, हिंदी में नहीं मिल जाता है। ऐसे इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमको क्या मिल जाता है, क्या। क्या तुम सुबह से बिजी हो, क्या तुम सुबह से स्कूल में हो, क्या तुम 2 साल से टीचर हो। इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलना होते हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, हैज हैव, आफ्टर इट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर इट वी हैव टू यूज बीन, and after being we have to use object, and after it we have to use since, and for, after it we have to use time, and in last question tag. All of you know question tag is very important for writing. It is not very important for speaking. In speaking you will not have to speak question tag, but in writing you will have to write question tag in the last any sentence. Got it? क्या मिलने वाला देखिए, क्या, क्या वह, क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से तैयार है, क्या वह सुबह से तैयार है। और आप में से जो भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, क्यूट स्टूडेंट्स हैं, और जिनको लग रहा है मुझे सीखना है, अगर आपको इसमें से ऐसा लग रहा है सर यार आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू गो into playlist, and you will have to watch all completed video. So that's why you will have to go into playlist. आप सभी playlist में जाइए और वहाँ जाकर सारी वीडियो कवर करिए, each and everything you will be able to understand. ओके देखिए, क्या भाई सुबह से तैयार है। सबसे पहले हमें बनाना है इसमें हैज़, क्योंकि भाई एक वचन है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना होता है हैज़। इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे ही, इसके जस्ट बाद हम लिखने वाले हैं वी। आफ्टर इट वी हैव टू यूज रेडी, रेडी किसके लिए, तैयार के लिए। इसके बाद हम लिखने वाले हैं सिंस, इसके बाद हम लिखने वाले हैं मॉर्निंग। तो प्यारे मित्रों, इतना हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ने वाले हैं हम WH इंटरोगेटिव। इसमें क्या होता है, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द ना बीच में आ जाते हैं। और इसका इंग्लिश हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हमें इंग्लिश बनाना होगा प्यारे बच्चों WH वर्ड का। इसके बाद हमें लिखना होगा हैज, हैव। इसके जस्ट बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद हमें यूज करना है बीन। आफ्टर इट वी हैव टू यूज सिंस और फॉर। आफ्टर इट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर इट वी हैव टू यूज टाइम, एंड लास्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन टैग। तो देखिए प्यारे मित्रों, वह सुबह से कब तैयार है, वह सुबह से कब तैयार है, वह सुबह से कब तैयार है वह सुबह से कब तैयार है। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें बनाना है कब का इंग्लिश। क्या बनाना है प्यारे मित्रों, कब का इंग्लिश बनाना है। कब को क्या बोलेंगे, व्हेन। इसके जस्ट बाद वी हैव टू यूज, हमें यूज करना हैज या हैव। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वाई सिंगुलर है, तो हम यूज करने वाले हैं हैज। क्या होगा, व्हेन हैज, सब्जेक्ट क्या है ही। इसके जस्ट बाद हम यूज करने वाले हैं बी। सबसे पहले हमें यूज करना है WH वर्ड, उसके बाद हमें यूज करना है हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हमें यूज करना है बी, और उसके जस्ट बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तैयार। तैयार को इंग्लिश में हम क्या बोलने वाले हैं, रेडी। फिर गया सुबह से, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से प्यारे मित्रों हम इसका इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसके माध्यम से लिखिएगा। यू डोंट वरी अबाउट ईच नथिंग, तुमको एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी है। आई एम हियर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों। ठीक है, आई नो यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट।
तो अब हम देखिए कुछ सेंटेंसेस पर बड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, वह 2 साल से वह 2 साल से मेरा मित्र है। रानी 3 साल से मेरी दोस्त नहीं है। रानी 3 साल से मेरी दोस्त नहीं है। क्या क्या साधना क्या साधना 2025 से तुम्हारी विद्यार्थी है? क्या साधना 2025 से तुम्हारी विद्यार्थी है? विशाखा विशाखा 2024 से तुम्हारी दोस्त कब है? तो प्यारे मित्रों, वी हैव 4 सिचुएशंस, वी हैव 4 सेंटेंस, एंड यू एंड मी, वी हैव अ टारगेट टू स्पीक in English these sentences and translate in English these sentences। भाई 2 साल से मेरा मित्र है, तो हमें सबसे पहले किसका इंग्लिश बनाना है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। ठीक है प्यारे मित्रों, इसके जस्ट बाद वी हैव टू यूज क्या करना है? हमें यूज हैज या हैव में से। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सब्जेक्ट सिंगुलर जो होता है उसके साथ यूज करनी होती है हैज। हमें यूज करना है हैज। ठीक है प्यारे मित्रों, उसके जस्ट बाद हम यूज करने वाले हैं बीन। बीन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा मित्र ऑब्जेक्ट है। माय फ्रेंड क्या बचा हुआ है? 2 साल से, फॉर 2 years। ठीक है प्यारे मित्रों, रानी 3 साल से मेरी दोस्त नहीं है। रानी 3 साल से मेरी दोस्त नहीं है। रानी सिंगुलर है, हैज। एस के जस्ट बाद क्या लगाना है हमें? नॉट। नॉट बीन माय सिस्टर 3 साल से, फॉर 3 years। ओके प्यारे मित्रों, रानी हैज नॉट बीन माय सिस्टर फॉर 3 years। आफ्टर इट वी हैव टू यूज के साथ में 2025 से तो हमारा विद्यार्थी है। सबसे पहले हमें लगाना है हैज या हैव। इसमें से हमें एक यूज करना है, और हम क्या यूज कर सकते हैं? हैज या हैव। साधना सिंगुलर है, साधना इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैज, एंड विद द प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैव। एंड ऑल ऑफ यू नो वी हैव कंप्लीटेड each and everything related with helping verb like has have। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? हैज यूज करना है। एस के जस्ट बाद हमें यूज करना है साधना। ओके प्यारे मित्रों, हैज साधना। इसकी जस्ट बाद हमें क्या यूज करना है? विन। हैज साधना विन। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे विद्यार्थी। यू आर स्टूडेंट। इसके जस्ट बाद हमें सिंस। इसके जस्ट बाद हमें यूज करना है 2025। और प्यारे मित्रों, हम पिछली क्लासेस में एक एक चीज को क्लियर कर चुके हैं। वी हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन प्रीवियस क्लासेस रिलेटेड विथ सेंस फॉर। देखिए विशाखा 2024 से तुम्हारी दोस्त कब है? सबसे पहले हमें किसका इंग्लिश बनाना है? कब का? क्या बनाने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मेक वी 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 के साथ, सॉरी, कब का इंग्लिश क्या बनेगा प्यारे मित्रों? व्हेन। व्हेन की जस्ट हमें यूज क्या करना है? हैज या हैव। विशाखा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हैज। हैज
विशाखा when has विशाखा been, विशाखा की जस्ट बाद we have to use been and after it we have to use object, तुम्हारी दोस्त your sister since 2024। इस तरह से प्यारे मित्रों तुम्हें सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना है। और देखिए अब जरा मैं सुबह से बिजी हूँ, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से बिजी नहीं हूँ, आई हैव नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से बिजी हो, आर यू बिजी सिंस मॉर्निंग, आर यू हैव यू बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से बिजी कब हो, व्हेन हैव यू बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ऑफिस में हूँ, आई हैव बीन इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ऑफिस में नहीं हूँ, आई हैव नॉट बीन इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से ऑफिस में हो, हैव यू बीन इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से ऑफिस में कब हो, व्हेन हैव यू बीन इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग, दैट इज व्हाई। और ट्रांसलेट करते हैं, मैं सुबह से रूम में हूँ, आई हैव बीन इन द रूम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से रूम में नहीं हूँ, आई हैव नॉट बीन इन द रूम सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से रूम में हो, हैव यू बीन इन द रूम सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से रूम में कब हो, व्हेन हैव यू बीन इन द रूम सिंस मॉर्निंग। और ट्रांसलेट करते हैं हम, इस तरह से हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलना होता है। ओके प्यारे मित्रों, अब आप सभी के एक टारगेट है और आप सभी को इस टारगेट को पूरा करना है। इफ यू हैव पोटेंशियल, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव एबिलिटी, इफ यू हैव कैपेसिटी, इफ यू हैव ऑनेस्टी, if you have each and everything related with your career, your future, then you will have to answer in comment box. You will have to write correct answer in comment box. There is no place for wrong answer, only there is place for right answer. You will have to write only right answer, you will have to write only correct answer, you will have to write only accurate answer, you will not have to write इनकरेक्ट आंसर। ओके ओके, देखिए प्यारे मित्रों, कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, सम सेंटेंसेस आर फॉर यू। यू विल हैव टू स्पीक दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड यू विल हैव टू राइट दीज सेंटेंस इन आवर कमेंट बॉक्स। जैसे वह बचपन से मेरा मित्र है, यू नो, वह बचपन से मेरा मित्र है। एंड नेक्स्ट, वह बचपन से मेरा मित्र नहीं है, वह बचपन से मेरा मित्र नहीं है। क्या वह बचपन से मेरा मित्र है, क्या वह बचपन से मेरा मित्र है। तुम बचपन से मेरे मित्र क्यों हो, तुम बचपन से मेरे मित्र क्यों। These 4 sentences are only for you, and all of you have to answer of these sentences in comment box, and all of you know comment box is only for you, that's why। ओके प्यारे मित्रों, हम क्लास को यहीं पर क्लोज कर दे, वाइंड अप करते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। ठीक है प्यारे मित्रों, जय हिंद।